नमस्कार दोस्तों, आज है 27 अप्रैल 2023। 27 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने ली है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके स्थान पर तो अब्दुल हमीद के स्थान पर। ये आपके बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा किन किन देश से लगता है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत और म्यांमार से लगता है। भारत और यहाँ पर लिख देते हैं, भारत और म्यांमार से लगता है बांग्लादेश की सीमा। भारत के किन-किन राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगता है? तो भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगता है। पहला आपके है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम है, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, 5वां आपकी मिजोरम है। सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगता है? तो पश्चिम बंगाल से सबसे लंबी सीमा लगता है बांग्लादेश का। भारत से कितना किलोमीटर सीमा लगता है बांग्लादेश का? तो 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। जो बांग्लादेश है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो ढाका इसकी राजधानी है। मुद्रा बांग्लादेशी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। सीमा 4096 किलोमीटर लगता है। बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? तो 1971 में पाकिस्तान से आजाद होता है। ठीक है, बांग्लादेश 1971 में जो है पाकिस्तान से आजाद होता है भारत के सहयोग से। उसके बाद आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान बनते हैं। शेख मुजीबुर रहमान बनते हैं, लेकिन इनकी हत्या जो है 1975 में बांग्लादेश की सेना के द्वारा कर दिया जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी बेटी का नाम क्या है? तो इनकी बेटी का नाम है शेख हसीना, इनकी बेटी का नाम है, जो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। तो इतना आपको याद रखना है। आईआईटी मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस देश में स्थापित करेगा? तो तंजानिया देश में स्थापित करेगा। तंजानिया के कहाँ पर स्थापित करेगा? तो जंजीबार में स्थापित करेगा। ये आपके तंजानिया है। ठीक है, इसकी सीमा किन-किन देशों से लगता है? तो देख लीजिए, केनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, उसके बाद है जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक देशों से तंजानिया की सीमा लगता है। ठीक है, और समुद्र से इधर सीमा लगता है, इंडियन ओशियन से लगता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो तंजानिया, इसकी राजधानी डोडोमा है। राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन है। प्रधानमंत्री मीजो पिंडा है। मुद्रा आपके शिलिंग है। मुद्रा आपके शिलिंग है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि तंजानिया में ही जो है किलिमंजारो है। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत जो है अफ्रीका के सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो किलिमंजारो है। ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो तंजानिया में ही स्थित है। उसके बाद समझिएगा कि जो अफ्रीका के बारे में जो भी पॉइंट हम आपको कल बताए थे, उस पॉइंट को आज नहीं बताएंगे। आज हम आपको अलग पॉइंट बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि जो आपके विक्टोरिया झील है, इसके बारे में याद रखिएगा कि अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन है? तो विक्टोरिया झील है। इसकी सीमा जो है केनिया, युगांडा और तंजानिया से लगता है। उसके बाद समझिएगा सूडान। सूडान में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। जो भी भारतीय आपके सूडान में फंसे हुए, उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। उसके बाद केनिया के बारे में ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो केनिया सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया में एक नदी है, जेम्बेजी नदी। जेम्बेजी नदी, इसी नदी पर जो है एक बांध बना हुआ है, करीबा बांध। करीबा बांध जो है किस देश में है? तो जाम्बिया देश में है। और जो जाम्बेजी नदी पर है एक जलप्रपात है, जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात, ये भी आपके जो है जाम्बेजी नदी पर है। उसके बाद कांगो नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। जो कांगो नदी है, इस पर एक जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है? स्टेनली जलप्रपात। आप लिख देते हैं स्टेनली जलप्रपात। ये किस नदी पर है? तो कांगो नदी पर है और कांगो देश में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन-कौन से देश आपके आते हैं? तो सोमालिया, इथियोपिया, उसके बाद जिबूती, इरिट्रिया। ये जो 4 देश हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। ये 4 देश जो हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी किस देश की है? तो नाइजीरिया की सबसे अधिक आबादी है। नाइजीरिया की सबसे अधिक आबादी है।
उसके बाद एक घास का मैदान है वेल्ड। वेल्ड घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और आपको याद रखना है कि नामीबिया से 8 चीता और जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ से 12 चीता भारत लाया गया है। ठीक है? ये कहाँ पर लाया गया है? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है, जहाँ पर 2 चीता की मौत हो गई है। एक का नाम क्या था? तो एक का नाम था सासा, दूसरे का नाम था आपके उदय। ये 2 चीता है, इसका मौत हो चुका है भारत में। ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है, हाँ, यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जबकि अटलांटिक महासागर और भूमध्य को जोड़ता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है? ये आपके रेड सी है। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है बाबल मंदेब जल संधि है। बाबल मंदेब जल संधि जो है ये आपके रेड सी को गल्फ ऑफ अडन से जोड़ता है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने इतिहास में पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है? अपने इतिहास में जो है पहली बार जो है गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है, तो किस देश के द्वारा दिया गया है? ये जापान के द्वारा मंजूरी दिया गया है। अभी देखिए जो जापान में गर्भपात होता था वो आपके गोली के माध्यम से नहीं होता था, सर्जरी के माध्यम से होता था, जो बहुत ही दर्दनाक होता था। तो इसी को देखते हुए जो है जापान की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब गर्भपात के लिए जो है अ, गोली का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है? ये जो गोली का नाम क्या होगा? तो मेफिगो पैक गोली का नाम होगा। मेफिगो पैक गोली का नाम होगा। और इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है लाइंड फार्मा के द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा, इस गोली को। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है कि ये समझिए ये आपके जापान है। ठीक है? जापान है। जापान देखिए जापान पर मेनली आपके 4 जो बड़े द्वीप है इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है? तो तब से पूछा कि नॉर्थ से साउथ की ओर इसे सजाइए, या तो सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? ठीक है? तो सबसे पहले समझिएगा, जो उत्तर में है, जो नॉर्थ में सबसे उत्तर में कौन-सा द्वीप है? तो होक्काइडो है। ठीक है? होक्काइडो है। जबकि सबसे बड़ा आपके जो द्वीप है होन्शु है। और आपको याद रखना है कि जो होन्शु द्वीप है इसी पर आपके टोक्यो स्थित है। इसी पर आपके टोक्यो स्थित है। ठीक है? उसके बाद नीचे में शिकागो है और क्यूशू है। इसे आप लोग याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। जापान की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो है। यहाँ पर देखिए टोक्यो है। और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। मुद्रा जापानी येन है। जो जापान की संसद है इसे डाइट बोला जाता है, इसे डाइट बोला जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये आपके नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका की सीमा किन-किन देशों से लगता है? इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो चाइना, ये क्या हो गया? चाइना, रसिया और साउथ कोरिया से। जो नॉर्थ कोरिया है, जहाँ के शासक किम जोंग उन है, इसकी सीमा जो है चाइना, रसिया और साउथ कोरिया से लगता है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट है कि हाल ही में आईआईटी उद्योग निकाय जिसका नाम है नेस्कॉम, नेस्कॉम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम का नया अध्यक्ष जो है अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? तो पहले आपके थे कृष्णन रामानुजम थे। कृष्णम रामानुजन थे। जो अनंत माहेश्वरी हैं इनके बारे में याद रखिएगा। ये 2023 से 24 तक जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष रहेंगे। 2023 से 24 तक जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष रहेंगे। और साथ ही ये भी याद रखना है कि जो अनंत माहेश्वरी हैं इनके बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी आपके अध्यक्ष हैं। जो नेस्कॉम है, नेस्कॉम के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार जो है नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बने हैं। और इनका भी जो कार्यकाल है 2023 से 24 तक इनका कार्यकाल है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है? इसकी स्थापना कब किया गया था नेस्कॉम का? तो 1 मार्च 1988 को स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक थे देवांग मेहता और नंदन नीलेकनी इसके संस्थापक थे। और आपको याद रखना है कि एक जो है गैर सरकारी व्यापार संघ है, इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। एलआईसी का नया उप निवेश अधिकारी किसे बनाया गया है? तो रत्नाकर पटनायक को बनाया गया है। 28वां महालेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो यस दुबे बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीबीआर सुब्रमण्यम है।
फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक है। एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने किस कंपनी को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी का लाइसेंस दिया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि आरबीआई ने किस कंपनी को जो है गैर बैंकिंग वित्त कंपनी का लाइसेंस दिया है? तो नियो बैंक जुपिटर को दिया है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तीनों जो आपके बैंक है ये भी आपके एनबीएफसी हैं, ठीक है। एनबीएफसी हैं, लेकिन इन्हें लाइसेंस बहुत पहले दिया गया था, जबकि हाल ही में जो है नियो बैंक जुपिटर को लाइसेंस दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो नियो बैंक है इसकी स्थापना 2019 में किया गया था। इसके संस्थापक कौन है? जितेंद्र गुप्ता इसके संस्थापक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो एनबीएफसी कंपनी होता है इसके बारे में याद रखिएगा, ये तो लोन दे सकता है, ठीक है। फिर से बोलते हैं, एक एनबीएफसी कंपनी लोन दे सकता है लेकिन अपने पास पैसा नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर लोन दिया है तो वो रिकवरी तो करेगा ही, लेकिन जिस प्रकार से बैंक में आप जाके पैसा जमा करते हैं उस प्रकार से पैसा जमा नहीं ले सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो चेक होता है, आप लोग जानते हैं ना, चेक काट के दे देंगे इतना करोड़ का, तो जो चेक होता है वो चेक भी जारी नहीं कर सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फिर से बोलते हैं कि जिस प्रकार से आप बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, जिस प्रकार से आप बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं या चेक आप बैंक से लेते हैं, वो दोनों काम जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा और इन्हें जो है बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है, इतना आपको याद रखना है। समझ गए हैं ना? उसके बाद है कि जो आरबीआई है इसके बारे में समझिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। जो स्थापना है, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया है। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। 1/1/1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। आरबीआई के पहला गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। शक्तिकांत दास के बारे में याद रखिएगा कि गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को दिया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक 2000, इसे 23 कर लीजिए यहाँ पर। आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 121वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। एक आपके अमेरिका की संस्था है। कितने आधार पर जारी किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 4 मुख्य स्तंभों के आधार पर जारी किया जाता है। कौन कौन स्तंभ है? तो कानून का शासन, सरकार का आकार, विनियमन दक्षता और खुले बाजार, ये 4 आधार पर जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। दूसरा स्थान न्यूजीलैंड को मिला है। तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है। चौथा स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। 109वां स्थान भूटान को मिला है। 121वां स्थान बांग्लादेश को भी मिला है और आपको भारत देश को भी मिला है। लेकिन आपको याद रखना कि अंक आपके अलग-अलग है, ठीक है? अंक आपके अलग-अलग है। उसके बाद देखिए 131वां स्थान श्रीलंका को मिला है। 146वां स्थान अफगानिस्तान को और 152वां स्थान आपको पाकिस्तान को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध आपके राजनीतिक से है, ठीक है? इनका संबंध आपके राजनीतिक से है। इनका जन्म कब होता है? तो 8 दिसंबर 1927 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो है 25 अप्रैल 2023 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और आपको याद रखना है कि इनका संबंध जो है शिरोमणि अकाली दल से इनका संबंध था, ठीक है? शिरोमणि अकाली दल के भी जो है ये संरक्षक थे। अब इनकी मृत्यु हो गया है। और आपको याद रखना कि ये 5 कार्यकाल के लिए जो है पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं। कब-कब बनते हैं? तो 1970 से 1971 तक बनते हैं। 1977 से 1980 तक बनते हैं। 1997 से 2002 तक बनते हैं। 2007 से 2012 तक बनते हैं। 2012 से 2017 तक आपके मुख्यमंत्री रहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि ये 7 दशक में जो है केवल 2 बार चुनाव हारते हैं। और कब-कब चुनाव हारते हैं? 1967 में और 2022 में जो है विधानसभा का चुनाव हारते हैं। साथ ही आपको याद रखना है इनके बारे में कि 43 साल की उम्र में जो है पंजाब के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो प्रकाश सिंह बादल बने थे। प्रकाश सिंह बादल जो है मात्र 43 वर्ष की उम्र में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए थे, जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री
कहलाए थे आपके कहाँ के, ये आपके पंजाब के, ठीक है। उसके बाद पंजाब के बारे में समझिएगा। पंजाब ये आपके पंजाब है। पंजाब की सीमा किन-किन राज्यों से लगता है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से लगता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में जो है जम्मू कश्मीर से लगता है। और आपको याद रखना है पाकिस्तान से लगता है अंतर्राष्ट्रीय में, अंतर्राष्ट्रीय में आपके पाकिस्तान से लगता है। राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवत मान है, इनका संबंध आप पार्टी से है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लोकसभा में 13 सीट है, राज्यसभा में 17 सीट है। सॉरी राज्यसभा में 7 सीट है, ठीक है। लोकसभा में 13 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है और विधानसभा में जो है 117 सीट है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, हाल ही में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो आपके शुरू किया गया था केरला सरकार के द्वारा, ठीक है। केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया कीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।